की दिल दिल्ली अपनी सांस और प्यास के लिए तड़प रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज़। आपके साथ मैं मेधा चौधरी और आज मैं खड़ी हूँ राष्ट्रपति भवन के सामने। क्या आप राष्ट्रपति भवन पर ये प्रदूषण देख पा रहे हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली इस प्रदूषण से पीड़ित है और अपनी एक एक सांस के लिए तड़प रही है। तो चलिए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाई रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब बना रहा, जबकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैब 2 को लागू कर दिया। सफ़र के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में AQI 350 के पार दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि दिल्ली अपनी सांस के लिए तड़प रही है। 2016 से ये सिलसिला चला आ रहा है। 2016 में सरकार ऑर्डिनल लाई, फिर भी प्रदूषण किसी प्रकार से रुका नहीं। सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस पे दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। दिल्ली आगामी समय में एक बड़े पर्व को यमुना के घाटों पर आयोजित करने जा रही है, पर यमुना नदी जहरीली झागों से भरी पड़ी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई सियाचिन ग्लेशियर का बर्फ का गोला नहीं है, ये यमुना में तैरती हुई झाग है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मीडिया के दबाव के बाद यहाँ पे दिल्ली सरकार कुछ केमिकल से उस झाग को हटा रही है यहाँ पे, लेकिन सवाल ये है कि ये सॉल्यूशन कितने दिनों के लिए है? क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? आइए इस पर बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से, उनका क्या राय है। आप जो देख रहे हैं, यमुना नदी पूरी तरह से गंदी हो गई, झाग से पूरी भरी हुई है नदी। जी। क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जिस प्रकार से आप पीछे देख सकते हैं, बोटों के द्वारा झाग को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है प्रेशर डाल के। ये उसी प्रकार है कि जिस प्रकार केजरीवाल सरकार अपने भ्रष्टाचारों को उस पर बिछाने की कोशिश कर रही है, चादर बिछाने की कोशिश कर रही है। 1 दशक हो चुके हैं इसकी सरकार को और 7,000 करोड़ लगभग खर्च हो चुके हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, छठ महापर्व नज़दीक है, पूर्वांचलियों का एक महापर्व है। आप सभी जानते हैं, पूरे देश की नज़र रहती है राजधानी पे, और ऐसी स्थिति है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये सिर्फ केजरीवाल सरकार नहीं, हम केंद्र सरकार की भी बात करेंगे, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस हो। ये सिर्फ वोट बैंक बना रखा है इन्होंने आम नागरिक को, लेकिन उसके लिए जरा सा भी नहीं विचार करते हैं। और 7,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि होती है, उसका उपयोग इस तरीके से अगर ये करेंगे तो वास्तव में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र है राज्य सरकार। बढ़ता हुआ प्रदूषण सिर्फ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर ही रोक नहीं लगा रहा है, ये मानव जीवन को भी समाप्ति की ओर ले जा रहा। अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा रोग जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आइए जानते हैं इस पर क्या है डॉक्टर की राय। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और काफ़ी इस समय बढ़ा भी हुआ है, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं। तो जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है तो सबसे पहले आम लोगों की हेल्थ पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और लोगों की इम्यूनिटी जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है इसमें। और जब इम्यूनिटी इम्पैक्ट होती है तो लोगों को कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है रोज़ाना जो है फेस करनी पड़ती है। तो इस दौरान हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं उनको रोज़ाना अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक तो जल नीति का उपयोग करें। जल नीति जिसमें कि सलाइन वाटर के साथ अपने नेज़ल को क्लीन करके रखें। दूसरा ये है कि अपने खान पान, अपने डाइट को बहुत अच्छा रखें। इस देश में राजनीति धर्म और जाति पर होती है, पर पर्यावरण पर नहीं होती, जो कि मानव जीवन का आधार है। दिल्ली कब तक जूझेगी अपनी सांस और प्यास के लिए? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस पर जब हम सरकार से जवाब मांगते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करती है। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि 10 साल में प्रदूषण को ठीक करने के लिए दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके कारण से आज दिल्ली की ये हालत हो गई है कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का श्रृंखला शुरू हो गई है, लेकिन प्रदूषण के कारण से जो भी लोग बाहर जाते हैं, सड़कों पर जब निकलते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली को पूरी तरह से पर्यावरण के मामले में ठगा गया है। पार्टी केजरीवाल जब से आई है, दिल्ली की जनता से झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि का प्रदूषण हो, साउंड पॉल्यूशन, चारों पांचों तरह के पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बेइंतहा बढ़े हैं और इसका सीधा सीधा जो असर है वो लोगों के स्वास्थ्य पर आ रहा है। अभी सभी लोगों को
इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन ख़ास तौर से जो दिवाली के अवसर पर जो पटाखे जलने से धुआं पैदा होता है, पराली का जो धुआं है, और ख़ास तौर से त्योहारों की वजह से सड़कों पे जो जाम की स्थिति बन रही है, उससे जो गाड़ियों का धुआं है, इन तीनों के एक साथ मिलने से प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद बढ़ने की संभावना जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा व्यक्त की जा रही है। इसलिए मैं दिल्ली के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, अपने हिस्से का जो भी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उसे कम करने की कोशिश करें। दिल्ली का बढ़ता हुआ प्रदूषण और ये बंद पड़ा स्मोक टावर दिल्ली सरकार के खोखले वादों का प्रतीक है। आगामी चुनाव में क्या दिल्ली की जनता अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगी? दिल्ली की सरकार क्या कभी इस स्मोक टावर को प्रयोग करेगी जो दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई से बना हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं कैमरा पर्सन सरफराज के साथ अंकित यादव, आइज़ॉम्स न्यूज़, दिल्ली।